तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और आप सबको एक बार फिर से अपने व्लॉगिंग चैनल पर वार्मली वेलकम कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम ख़वातीन की मनपसंद चीज़ है, जिसके बारे में हम हमेशा कभी इधर से जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम उसे पिक कर लेते हैं, बल्कि अपने माइंड में स्टोर करके रख लेते हैं कि जब भी हम इस बारे में बात करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होने चाहिए। मैं बात करने वाली हूँ कपड़ों के बारे में, क्योंकि समर का जो सीज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। सो इसमें हमें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत भी रहती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ मैंने ब्रांड के सूट लिए थे, कुछ शर्ट्स ली थी, कुछ 2 पीस लिए थे, उन पर बात करूँगी, और कुछ मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं, उन पर आज मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो में अगर कोई भी बात आपके दिल को क्लिक कर जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बस फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये वाला जो सूट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है और इसको मैंने अभी तक पहना नहीं, लेकिन ये भी मैंने अल करम वालों से ही लिया था। ये स्टिच होकर आज ही आया है। सो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ और फिर सारे कपड़ों को पहन कर दिखा दूँगी। इसको मैंने पहन कर चेक कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। और अगर आपने टीनेजर बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं तो वो अल करम की मैक कलेक्शन में से आप बाय कर सकते हो। उनके प्रिंट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है बच्चियों के लिहाज से, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फूल वगैरह या प्रिंट नहीं बने हुए, जो कि अमूमन बड़ी ख़वातीन पहनती हैं, इसलिए बच्चियों के लिए आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप लोकल मार्केट से इस तरह के कपड़े लेते हैं बच्चियों के लिए तो वहाँ पर जाकर आप लोग ये बोल सकते हैं कि नर्सरी प्रिंट दिखा दीजिए, यानी कि बच्चों के प्रिंट दिखा दीजिए तो कोई भी शॉपकीपर समझ जाएगा कि आप बच्चों का कपड़ा मांग रही हैं, तो वो प्रिंट भी उसी हिसाब से दिखाएगा आपको। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी नेक एरिया पर। ये 2 पीस सूट है अनस्टिच। इसका नेक एरिया बिल्कुल प्लेन है, जैसे ये पोस्टर में सिला हुआ था एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह से इसको स्टिच करवाया है। यहाँ पर इसके थोड़ा सा अंदर वो जो प्लास्टिक होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाला प्लास्टिक, वो लगा हुआ है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये देख, ये जो बिल्कुल बारीक सा, ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और टेलर ने भी मेहरबानी की है मुझ पे कि बिल्कुल इसको सेम सी दिए। बाकी इसको मॉडल ने जिस तरह से पहना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि इसके जो पर्ल्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल छोटे हैं, जो कि प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। इनको थोड़ा सा हमने बड़ा रखना था, थोड़े से बड़े साइज़ के होते तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखते। ये इस तरह से इसके पर्ल लगे हुए हैं बाजू पे, और नीचे से इसको देखिए आप, इसके बाजू इस तरह से कफ स्टाइल में है। आगे ये 2 बटन लगवाए हैं इसके साथ मैच करके, और यहाँ पर जो इसके बाजू हैं वो कफ स्टाइल में, जैसे कि मर्दाना स्टाइल के बाजू होते हैं, ये उस तरह से बाजू हैं। ठीक हो गया, हैंगर निकल गया। दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेम। अच्छा, मॉडल ने जो पहना हुआ था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक बिल्कुल ओपन था बाजू, तो फिर मैंने इसको उस तरह से ओपन नहीं रखवाया, बल्कि इसके अंदर ये छोटे छोटे से मोती लगवा लिए। अब जनाब इसको देखें आप, ये एक लॉन्ग शर्ट है जो कि अनस्टिच थी, 2 पीस। नीचे से ये फ्रॉक है, ठीक है, इसको इस तरह से फ्रॉक स्टाइल में स्टिच करवाया हुआ था, और ये लॉन्ग फ्रॉक है। और आजकल लॉन्ग फ्रॉक्स दोबारा, लॉन्ग शर्ट्स दोबारा इन हो गई हैं, लेकिन वही पहनिए जो आप पे सूट करता है। मुझे वैसे लॉन्ग शर्ट्स ज़्यादा सूट नहीं करती, उनमें मैं बहुत ज़्यादा स्लिम दिखने लगती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले ही स्लिम है और आपकी हाइट भी है, तो फिर अगर आप लॉन्ग शर्ट पहनती हैं तो आप बहुत ज़्यादा लंबी और स्लिम सी लगने लगती हैं, लाइक डॉल टाइप। तो ये इस तरह से, ये लेकिन कपड़े का फैब्रिक बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट। साथ में ये इसके बारे में ये है कि ये बहुत ही एलिगेंट लगता है पहना हुआ। आप लोगों को पहन कर दिखाती हूँ अभी। और जनाब ये है इसका दुपट्टा। अच्छा, ये वाला जो दुपट्टा है ये विस्कोस फैब्रिक में है और बिल्कुल लाइट वेट सा, और जो कि अक्सर अमूमन हम लोग गर्मी में स्कार्फ वगैरह लेते हैं कुछ इस तरह से, ये उस स्टाइल में है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट वाला। और इसको टेलर से मैंने थोड़ा सा पीको करवाने के बजाय इस तरह से फोल्ड करवा के इसको सिलाइयाँ लगवा दी थी। ये देखें जी, चारों तरफ से। और ये वाला जो ट्राउज़र है, जैसे कि इन्होंने पोस्टर के ऊपर पहना हुआ था, ये वाला जो ट्राउज़र है इसको हल्का सा मैंने कट लगवा के यहाँ पर ये जो बटन्स होते हैं ये लगवा दिए इसके, और नीचे हल्का सा कट है। तो इसको फोल्ड करके जब पेंट स्टाइल में पहनते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये वाइट कलर का इसका ट्राउज़र है।
ज़रा इसके बारे में सुन लीजिए। ये एक सिंधी फैब्रिक है जो कि काफ़ी आजकल मार्केट में इन है। साथ में जो इसका स्टफ़ है वो है लॉन और कॉटन मिक्स। मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने इसको कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया है। कुर्ते स्टाइल में जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से खुले होते हैं, ये तो सबको पता होगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो नेक लाइन है, इसके ऊपर हमने इसी शर्ट के ऊपर दरमियान में से कपड़ा कट करवा के टेलर को कहा था कि इसके अंदर इसके ऊपर हमें बटन वगैरह नहीं लगवाने, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी चीज़ आप लोगों को ईजीली फराहम नहीं हो सकती थी। तब मैंने इसको स्टिच करवाया था। तो सो इसके ऊपर सिर्फ मैंने एक टिच बटन लगवाया है ऊपर इधर करके, और साथ में सिंपल यही कपड़े की पट्टी जो कमीज़ की थी वो इसके ऊपर लगवा दी है, जो कि दूर से देखने से ऐसे लगता है कि जैसे कोई के बटन लगे हुए हैं जब ये पहना हुआ होता है, लेकिन बटन्स नहीं है, ये सिंपल पट्टी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से। बाकी इसकी जो बाजू हैं वो सिंपल ही हैं, मतलब कपड़ा ही है। और कपड़े को हमने आगे से, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा था वो इतना कपड़ा इस सूट के साथ ब्लैक कलर में था। फिर हमने इसकी शलवार जब ब्लैक कलर की ली थी मैंने, तो मैंने क्या किया कि उसी शलवार को कहा कि भाई आप इसको डबल कर दीजिए, मीन्स के शलवार का कपड़ा जो है वो इसके आगे लगाकर, इसको जोड़ लगाकर इसके आगे ये वाले जो फुंदे मिल जाते हैं आपको आराम से मार्केट से, वो लगा दीजिए। नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने ये शलवार का कपड़ा लगवा कर इसको आगे से ये डबल कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। सो दूसरा बाजू भी इसी तरह से है। शलवार इसकी बिल्कुल प्लेन है और इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का ही दुपट्टा क्रेप में लिया हुआ था। इसकी जो बैक है वो भी बिल्कुल प्लेन में है, लेकिन आजकल ये काफ़ी ट्रेंडी और पहने हुए काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए आप इसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये कहाँ से बाय किया था? ये भी अलकरम वालों से लिया था और ये इसी साल की कलेक्शन है और ये लॉन फैब्रिक में है। ये शर्ट पीस था, 2 पीस नहीं था। और ये मेरी छोटी बहन का है। इसका नेक लाइन एरिया जो है वो आप ज़रा देख लीजिए। ये बिब स्टाइल में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बिब बांधते हैं, ये उस स्टाइल में इसका नेक लाइन एरिया है। साथ में ये जो पोस्टर पे हमने देखा था ये बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से स्टिच हुआ था, तो उसी तरह से हमने भी टेलर को पोस्टर दिखाकर स्टिच करवा लिया। ये हमने मार्केट से खुद बाय की थी लेस, ये इस शर्ट के साथ नहीं थी। अब इसके जो बाजू हैं वो ज़रा आप देखिए कि ये कफ स्टाइल में है, जैसे कि मर्दाना शर्ट्स होती हैं उसी तरह से हैं। ये देखें जी, ये हमने आगे पाइपिंग लगवाई है और एक खूबसूरत सा बटन लगवा लिए, थोड़ा सा फैंसी, और ये इस तरह से। और ये थोड़े से लंबे हैं बाजू, ताकि ये आगे से थोड़ा सा वो फूला फूला सा महसूस हो। दूसरा बाजू भी इसी तरह से। बाकी अगर नीचे की बात करें तो ये इस तरह से प्रिंट है इसके अंदर, और ये मर्दाना शर्ट्स जो होती हैं उस तरह का ये लाइनिंग में इसका प्रिंट है। और नीचे भी हमने इसी तरह से लेस लगवा ली। ये फ्रॉक स्टाइल में है, ये बंद चौक है इसके, हल्का सा अम्ब्रेला टाइप स्टाइल में है ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पहन के दिखा दूँगी। और बैक जो इसकी है वो बिल्कुल प्लेन है और उसके ऊपर भी हमने ये वाली लेस लगवा ली थी। अब इसके साथ, क्योंकि ये छोटी बहन का है तो उसने जीन्स के साथ इसको कैरी किया था, इस तरह से जीन्स के साथ ये वाला सूट कैरी किया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम जिस सूट के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत सिला हुआ है और इसको देखकर आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा छोटा है तब भी आप स्टिच करवा सकते हैं, अगर आपके घर में टीनेजर बच्चियां हैं तब उनको स्टिच करवा दीजिए, और अगर आप खुद इस तरह से सिलवा कर पहनना चाहती हैं तो बहुत ही एलिगेंट लगेगा। अच्छा जी, ये जो फैब्रिक है ये लॉन स्टफ में है, ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, मतलब कि पठानों की दुकान से। और जितने भी कपड़े आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये सारे के सारे मैंने भावलपुर से लिए थे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मेरी स्टोरीज देखकर समझ चुके होंगे, और अगर नहीं करते तो जाइए ना, फिर जल्दी से फॉलो कीजिए ताकि आपको अपनी बहन के बारे में बहुत सारा कुछ पता चल सके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके नेकलाइन पर। सबसे पहले ये जो प्रिंट है ये है चेक प्रिंट जो होता है उसमें ये स्टफ है, और इसकी जो नेकलाइन है ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने रेशमी कपड़ा लिया रेड कलर में और इसको दिया टेलर को। ये देखिए जैसे कि इसके अंदर रेड कलर है तो हमने रेड कलर का इसके साथ कपड़ा मैच किया खुद लेकर, और उसके ऊपर हमने चिकन का जो फैब्रिक आजकल चला हुआ है वो लेकर टेलर को दिया। साथ में हमने ये बटन लिए, ये बटन आपको इस तरह से आराम से मार्केट से मिल जाएंगे, और हमने ये 3 बटन लिए। 3 बटन लगाने के बाद हमने उसी बटन के अंदर से, ये आप लोग देखें साथ में, उसी के अंदर से हमने इसके फुंदे लगा दिए हैं इस तरह से। और फुंदे जब भी आप लेते हैं वो रेशमी ना लिया कीजिए, क्योंकि उनके धागे जो होते हैं वो निकलते रहते हैं और वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। जो सूती फुंदे होते हैं ना उनके धागे इतने ज़्यादा नहीं निकलते, और ये भी सूती फुंदे हैं। तो ये देखें जी, ये 3 सिर्फ बटन लगाए हैं क्योंकि बच्ची जो है वो 10 से 12 साल की एज में है। अगर आप बड़ा बनवाना चाहें तो इसमें 4 से 5 बटन लगवाकर अपना नेक लाइन जो है वो थोड़ा सा लंबा रखवा सकते हैं। दूसरी साइड पर आ जाते हैं जी इसके स्लीव्स।
सबसे पहले जो है वही वाला कपड़ा जो कि हमने नेक लाइन पे यूज़ किया था, वही कपड़ा हमने यहाँ पे लगाया है पाइपिंग के लिए। उसके बाद हमने लगाया है चिकन का कपड़ा एंड लास्ट पर हमने लगाया है इसी शर्ट का थोड़ा सा काट के कपड़ा स्लीव्स के आगे, ठीक है। अच्छा जी, सूट के बारे में ज़रा सुन लीजिए। ये मैंने अलकरम से लिया था और ये कहाँ पे थी दुकान इनकी, ये मैंने लिया था डीसी ऑफिस चौक भावलपुर से, और जो कि उनकी मेन के ऊपर दुकान है, शॉप है, वहाँ से बाय किया था। ये एक 3 पीस सूट है और लॉन फैब्रिक में है, बहुत ही लाइट वेट है। इसका कलर टी पिंक सा बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्ट कर रहा था। इसमें डार्क कलर भी था। ये इसी साल ही मैंने लिया है और आपको बता दूँ कि ये इसी साल का ही मतलब इनकी कलेक्शन है। सो ये सबसे पहले इसकी जो नेक लाइन है ये आप देख लो, ये इसी तरह से साथ में इन्होंने दिया हुआ था। पोस्टर के मतलब कपड़े जो थे वो इस तरह से साथ ही थे, पैचेस वगैरह, और नीचे इस तरह से बना हुआ था। अब आ जाते हैं इसके पर्स, जो ये इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, ये जो लगे हुए हैं दो ये मैंने खुद लगवाए थे टेलर से, और ये ब्लॉक प्रिंट में है। और आजकल ब्लॉक प्रिंट काफ़ी इन है, मतलब हर दूसरे बंदे ने ये पहना होता है। इसके बाजू जो हैं वो भी इस तरह से हैं, मतलब आगे गोल्डन कलर की शाइन सी देती हुई पट्टी सी आ रही है। बैक भी इसके बाजुओं का ऐसे है और फ्रंट भी। दूसरा बाजू ज़रा देख लीजिए, बाजू बिल्कुल प्लेन है लेकिन थोड़े से खुले हैं। इसका जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन सिंपल है, लेकिन इसके बैक के जो दामन है उसके ऊपर भी वही पट्टी लगी हुई जो कि स्लीव्स पे लगी हुई थी, फ्रंट के ऊपर भी। अब इसकी जो शलवार है वो बिल्कुल प्लेन ही है और इसके ऊपर शलवार के इस तरह से, जैसे कि मैंने नेक लाइन पे पर्ल्स लगवाए थे, वही वाली एक लड़ी लेकर इस तरह से यहाँ पे लगवा दी है इसके पांचों पे, दोनों पांचों पे आप लोग देख सकते हो। और ये इसके साथ का दुपट्टा है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, सर पे टिकने वाला, ठहरने वाला। और ये सूट मुझे याद है मैंने कितने का लिया था, ये सूट मैंने लिया था 4500 रुपये में। और साथ में ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ना, ये चीज़ जो आप लगी हुई देख रहे हो, ये इनके साथ दी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ ये आप लोग देखें, मैंने इसको स्टिच करवाया है, बिल्कुल तुरपाई टाइप जो होता है ना वो करवाई है इसकी, बिल्कुल बारीक बारीक इसके साथ अटैच करवाया। ये साथ अटैच नहीं था, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है गोल्डन कपड़ा, ये साथ अटैच नहीं था, ये मैंने टेलर से अटैच करवाया। जिस तरह से हम अपने गले की या ट्राउज़र की वो करवाते हैं, तरपाई करवाते हैं, ये उस तरह से साथ में अटैच करवाया मैंने। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सूट है और मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ किस तरह से दिखता है। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही डिफरेंट सा। ये वाला सूट भी उसी बच्ची का है और सबसे पहले इसका जो फैब्रिक है वो लॉन फैब्रिक है और बिल्कुल ही लाइट वेट सा फैब्रिक है, हवादार है, ब्रीथेबल है। और आप इसको कैसे मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आप इस तरह का कोई स्टफ़ या कोई प्रिंट बाय करते हैं लोकल मार्केट से, तो उसको किस तरह से हल्का फुल्का सा डिज़ाइन देकर बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी नेक लाइन है उसके ऊपर हमने सिर्फ सिंपल ब्लैक कलर की पाइपिंग नहीं करवाई, कपड़ा लेकर उसकी मगजी टाइप जो होता है वो इस तरह से गला बनवाया है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो लगवाई है हमने लेस कुछ इस तरह से, और ये लेस आपको मार्केट से बिल्कुल आराम से और सस्ते दामों मिल जाएगी, ये फुल एंड तक, ठीक है। और वही लेस जो थी हमने कुछ दूसरी तरह मतलब इसके दामन के ऊपर भी लगा दिए, नज़र आ रहा है कि नहीं, ये ले जी कुछ इस तरह से। और नीचे जो है वो हमने बाज़ार से जो सूती पाइपिंग मिलती है वो लेकर इसके चॉक्स पे इस तरह से लगवाई है और नीचे जो इसका दामन है उस पर भी लगवाई है। अब इसकी आस्तीन देख लीजिए, वो बिल्कुल सिंपल है, वही वाला कपड़ा है जो कि हमने नेक लाइन पे यूज़ किया था, और इसको हमने थोड़ा सा आगे चुनट वाले जो बाजू होते हैं उस तरह से बाजू बनवा दिए हैं, और पीछे से भी बिल्कुल हल्की हल्की चुनट्स हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और इसका जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है और ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ पहना हुआ बच्ची को बहुत खूबसूरत दिखता है। अच्छा जी, सबसे पहले ये वाला जो प्रिंट है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही खिला खिला सा, उठने वाला, उठा देने वाला, बड़ा खूबसूरत सा प्रिंट खिला खिला सा महसूस हो रहा था। इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही पहना है। सो ये मैंने फ्रॉक स्टिच करवाया है। अब मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। ये लॉन फैब्रिक में है। सो इसके ये जो ऊपर लेस लगी हुई है ये मैंने लोकल मार्केट से लेकर, ये इतनी ही लेस थी, ठीक है। इसको मैंने 4 मतलब बनवा कर लगवाई, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बना बनाया गला है जो कि मार्केट से हमें आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके आगे ये डोरी लगवा ली कुछ इस तरह से रेड कलर में,
और ये वाली जो लेस है ये क्रोशिया टाइप जो लेस होती है ना, आराम से ये मिल जाती है मार्केट में मल्टी शेड में। ये लगवा दी, इसके साथ मैच हो रही है बिल्कुल। और इसके जो ऊपर ये लगा हुआ है ये ब्लैक कलर का कपड़ा है शलवार के साथ का, ये वो लगवा दिया बैक से भी और फ्रंट से भी। ठीक है, ये आपको इसकी नेकलाइन की समझ आ गई होगी। इसके बाद आ जाते हैं इसके पेटी पे। तो मैंने ये फ़्रॉक बनवाया था, तो ये आम सिंपल चुनटों वाला फ़्रॉक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा घनी किस्म की चुनटें तो नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक चुनट इसके अंदर डली हुई हैं। ठीक है, और साथ में अब इसके बाजू ज़रा देख लीजिए। बाजू जो है वो बेल बॉटम में मैंने बनवाए हैं, हल्के से बेल बॉटम में, और साथ में उसके ऊपर इस तरह की जो गले के ऊपर लेस लगी हुई थी वही बाजुओं पे लगवा दी, आगे भी और पीछे भी। दूसरा बाजू भी ज़रा देख लीजिए कुछ इस तरह से। और इसका जो दामन है मतलब वो देख लीजिए ज़रा, इसके फेर पे क्या करवाया। वहाँ पे मैंने रेशमी जो थोड़ी सी पाइपिंग होती है वो लेकर इसके नीचे लगवाई, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बन जाए। और ये जो पिको टाइप जिनसे हम पिको करवाते हैं अपने दुपट्टों पर, उनसे ही ये मल्टी शेड में किंगरी टाइप पिको जैसे होती है हमारे दुपट्टों के ऊपर, उस तरह की ये पिको करवा दी। बिल्कुल हल्का फुल्का सा है, घर में आप इसे कैजुअल पहन सकते हैं। और जितने भी सूट मैंने अभी तक आपको दिखाए ये सारे के सारे घर में पहनने वाले हैं। गर्मी के सीज़न में आप इस तरह से हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके अपने सूटों को थोड़ा सा खूबसूरत दिखा सकते हैं, साथ में वो पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये वाला जो सूट है इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ये भी मैंने वहाँ से ही अलकरम वालों से बाय किया था, लेकिन ये इस साल की कलेक्शन नहीं है, ये पिछले साल की थी। लेकर रखी हुई थी, सिर्फ शर्ट पीस था और लॉन फैब्रिक में है। और स्टिच इस साल करवाया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये इस साल भी स्टिच मुझे तो लगता ही नहीं था कि होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो पाया है। सो ये इस तरह का प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत सा, फ्रेश सा, आँखों को चुभने वाला नहीं, बिल्कुल रिलैक्स सा है, एलिगेंट लगता है पहना हुआ। और पहनकर दिखाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी अगर टाइम मिल पाया तो, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं इसलिए हो सकता है पहनकर ना दिखा पाऊँ सारे के सारे। जो पहनकर दिखा सकी वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो है ये ट्री से बने हुए बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो नेक है वो नेक लाइन एरिया है वो बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका बॉर्डर था दामन पे लगने वाला, ये इसके दामन पे लगने वाला कपड़ा था जिसको कट करके हमने बाजुओं के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर शुरू से लेकर एंड तक लगवा दिए। इसका जो पोस्टर ऊपर दिया हुआ था वो भी इसी तरह से बना हुआ था। और ये साथ में हमने ये डोरी लगवाई, डोरी लगवा कर आगे 2 मोती लगवा दिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको जैसे ही हम लोग खींचेंगे इसके अंदर चुनट डल जाएंगी, आपकी स्लीव्स के अंदर चुनट डल जाएंगी। जितना भी आप इसको खींचना चाहें खींच कर चुनट डाल दें, या अगर आप इसको वैसे रखना चाहें तो वैसे रख लें। और इनको डोरी को मतलब आप आगे से बांध सकते हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसी की वजह से इसका जो नेक लाइन एरिया है वो भी प्रोमिनेंट हो गया। बाकी ये जो शर्ट है ये बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, लेकिन इसके जो चॉक्स हैं वो मैंने बंद करवाए हुए हैं। मतलब ये शर्ट नहीं है, ए लाइन शर्ट टाइप है, नीचे से बंद है। ऊपर से शर्ट ही लगती है लेकिन नीचे से इसके चॉक्स जो हैं वो बंद हैं और थोड़ी सी खुली सिलवाई है, क्योंकि जब भी अगर नीचे से चॉक्स बंद होंगे तो आप बैठने में आपको तंगी महसूस होगी और आपकी शर्ट जो है वो लॉन में होगी तो वो फट जाएगी जल्दी से। ये इस तरह से। अब इसको दिखाने का कोई इतना ज़्यादा ख़ास मकसद तो नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये इसलिए दिखाया है कि अगर आप मार्केट से कोई इस तरह का प्रिंट बाय करते हैं तो उसके ऊपर आप इस तरह से बाजुओं पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत दिखता है। और साथ में ये भी एक चीज़ लुक आ जाती है कि अगर आप लोकल मार्केट से कोई प्रिंट बाय करते हैं और इसको इस तरह से स्टिच करवा लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कोई ब्रांड का लुक देने लगता है। तो ये जनाब इस तरह से दिखता है। बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है और बैक पर भी वही चीज़ आ रही है जो कि इसके फ्रंट पे बाजुओं पे आ रही थी। पीछे मैंने इसके एक टिच बटन लगवाया हुआ है और एक वाइट कलर की जिप लगवाई है। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी वाइट कलर में है, वो मैंने खुद बाय किया था, बाद में ये सिर्फ शर्ट पीस है।
अच्छा जी, बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को देखकर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा या ज़्यादा आइडिया ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते ये ज़रूर बताते जाइएगा कि